गर्मी की लगन। एक मजेदार शादी की कहानी। एक छोटा सा गांव जिसका नाम है धूप नगर, जहां पर इस बार गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ रही। और इसी भयंकर गर्मी में आ जाती है लगन, जिसमें हो रही है पिंकी और मयंक की शादी। मयंक के घर में हल्दी समारोह शुरू हो गया है। मयंक पसीने में भीगा बैठा है, सिर पर गीला तौलिया रखे। मयंक मुंह बनाते हुए, हल्दी की जगह दही लगा दो तो थोड़ी ठंडक मिल जाए। माँ ने कहा। अरे बेटा, क्या कहता है? ये तो शादी की रस्म करनी है, रायता थोड़ी ना बनाना है। मयंक की यह बात सुन सभी ठहाका लगा पड़े। पास खड़े मामा लुट्टन हंसते हुए बोल पड़े। ये दूल्हा नहीं, गर्मी से उबला हुआ आलू लग रहा है। लोग हंसते हैं। कैमरा पास के पसीने से बेहाल रिश्तेदारों को दिखाता है। तभी दूल्हे की बड़ी बहन नीलू हांफते हुए आ जाती है। नीलू घर में घुसते ही हांफते हुए, हे राम, इस धूप ने तो मेरा हाल बेहाल कर दिया। बस स्टॉप से पैदल चलकर आई हूं। ऐसा लगता है मानो मेरी आत्मा भी पसीना बहा रही है। नीलू शिकायत करते हुए, बताओ माँ, मुझे बस स्टॉप पर कोई लेने क्यों ना आया? हे राम, कैसी आग उगलती धूप है, प्यास से तो मेरा गला ही सूख गया। लाओ जल्दी से पानी दो, मैं तो एक साथ 2-3 गिलास पानी पीऊंगी। मयंक हंसते हुए, हाँ दीदी, क्यों नहीं, जल्दी करो, पियो, मैं भी तो देखूं। एक साथ 2-3 गिलास मुंह से लगाकर इंसान पीता हुआ दिखता कैसा है, जरा देखूं तो। मयंक की यह बात सुन सभी ठहाका लगा पड़े। बारात निकलने की तैयारी होती है। मयंक घोड़ी पर चढ़ने को बाहर आता है। सूरज आसमान में तमतमाया हुआ। बैंड वाले धीमे बजा रहे हैं। घोड़ा बिदक रहा। मामा लुट्टन घोड़े वाले से, अरे कहाँ है तुम्हारी घोड़ी? अभी तक तैयार नहीं हुई। मेरा दूल्हा तो तैयार खड़ा है। घोड़े वाला पसीना पोंछते हुए, साहब माफ कीजिए, मेरी घोड़ी इतनी धूप में जाने से बिदक रही है। वैसे भी शादी दूल्हे की है, घोड़ी की थोड़ी। साहब जी बुरा मत मानियो, इतनी धूप में कौन पागल शादी करता है। मेरी मानो दूल्हे को कार से ले जाओ, वह भी ठंडी वाली। कहीं धूप लगा गई तो लेने के देने पड़ जाएगा। घोड़ी वाला मुंह बनाते हुए, ये शादी है या तंदूर में तफरी? बारात निकलती है। सबके सिर पर गीले गमछे रखे हुए हैं। बारात दुल्हन के घर आती है। उधर बैंड वाला खुद गर्मी से बेहोश हो जाता है। मयंक, ससुर जी, बारात तो आ गई है, मगर सबसे पहले बैंड वालों को ऑक्सीजन चाहिए। ससुर जी परेशान होकर बोले। अब क्या कहूँ बेटा, आज तो शादी कम, हीट वेव युद्ध ज्यादा लग रहा है। उधर पॉलर वाली दुल्हन का मेकअप कर रही है। वह मेकअप तो कम ही कर पाती है। दुल्हन पसीना पोंछकर ज्यादा छुड़ा रही है। दुल्हन की मामा उसी के पास खड़ी है। पिंकी छल्लाते हुए, माँ, मैं दुल्हन हूँ या भाप से स्टीम हो रही ढोकला? तभी पंडित जी कहते हैं, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, वरमाला और फेरों का समय हो गया है।
मयंक और पिंकी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। वरमाला के ताजे फूल भी गर्मी से सूखने लगे हैं। मयंक पिंकी से कहता है, पिंकी, कसम है मुझे गर्मी की। गर्मी में भी तुम्हें हंसाकर रखूंगा, जब तक हम दोनों गर्मी से पक न जाएं। पिंकी मुस्कुराते हुए, गर्मी तो ऐसी है कि मिठाइयाँ बिना आग के ही पक जाए। उधर पंडित जी का माथा अब तपने लगा है। पंडित जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने आज तक कभी अग्निकुंड से खुद को इतना जलता हुआ नहीं पाया। मंडप में बैठा मयंक पसीने से भीग गया है और बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा है। पंडित जी ने जल्दी से कहा, जल्दी करो दूल्हा दुल्हन, जल्दी से फेरे लो। तभी मामा लुट्टन बोल पड़े, सूरज महाराज की कृपया से अग्नि तो चारों तरफ है, अग्निकुंड की क्या जरूरत। मयंक ने पूछा, पंडित जी, अग्नि की जगह अगर हम एसी के 7 चक्कर लगा लें तो चलेगा क्या? पंडित जी बोले, बेटा ये विवाह है, कोई रेफ्रिजरेशन सेरेमनी नहीं। दुल्हन बनी पिंकी भी आ जाती है। पिंकी ने कहा, अरे कोई हवा तो करे, मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंगीठी पर बैठकर पक रही हूँ। मामा लुट्टन दूर से चिल्लाते हुए, अरे कोई पंखा तो लाओ, ये शादी है या तपस्या का आयोजन। इस पूरे समारोह में अगर कोई मुस्कुराते हुए था तो वह थी दूल्हे की सालियां, जिनको मानो गर्मी छूकर भी ना गई हो। बाल खोले मेकअप से भरपूर भारी लहंगा पहने मुस्कुराते हुए पूरी शादी में सेल्फी ले रही थी। उन्हें देखकर एक बाराती ने कहा, भाई ये तो सबसे अच्छा है। फैशन में ना गर्मी लगती है और ना सर्दी। वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उधर बाराती खाने पर जोर कम पानी पर ज्यादा दे रहे थे। शादी के पकवान यूं ही पड़े थे, किसी ने कुछ खाया तो किसी ने नहीं। चारों तरफ जैसे आपाधापी मची थी। लोग पानी और पंखा की तरफ खींचे चले जाते थे। किसी ने शरबत पकड़ा तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक की पक लिया। क्या बाराती क्या घराती सब गर्मी से बेहाल थे। सोचते थे किसी तरह बस यह आयोजन खत्म हो और सब अपने अपने घर को चलें। तभी पूजा की थाल पकड़े दुल्हन की माँ कहते हुए आई, आज तो मानो सूरज भी आग बरसा रहा है। यह बात सुनते ही पंडित जी बोले, अब भैया मई जून में सूरज आग ना बरसाएगा तो क्या फूल बरसाएगा। इसी गर्मी की बेहाली में किसी तरह शादी संपन्न हुई। सबने कहा, चलो जल्दी करो, विदाई करो, अब और गर्मी सहन नहीं हो रही और विदाई का समय है। गाड़ी फूलों से सजी है जो अब सूख कर झर गए हैं। बाराती भी गर्मी की वजह से कुछ खाया पिया और अपने अपने घर को चले गए। सूरज तो डूब चला लेकिन उसकी फैलाई गर्मी अभी भी बाकी थी, जिसे कितने भी कूलर पंखा मिलकर भी खत्म नहीं कर पा रहे थे। लोग गर्मी से बेहाल हो गए। कुछ समय बाद दूल्हे के मामा ने कहा, दुल्हन की विदाई कर दो, समय हो गया है। पिंकी धीरे से मयंक से कहती है, चलो मयंक, अब हम हनीमून नहीं बल्कि सबसे पहले ठंडे नल की तलाश में निकलते हैं। मयंक ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो, पर पहले सब हमारी शादी के सबसे बड़े साक्षी सूरज देवता को धन्यवाद कहते। मामा लूटन ने पूछा, अरे सभी लोग एक बात बताओ, क्या अगली शादी सर्दियों में प्लान करें?
या फिर गर्मी की लगन में? मामा लुट्टन की बातें सुन सभी हंसते हैं और गाड़ी धीरे धीरे घर की तरफ निकल पड़ती है। जब गर्मी में हो लगन तो शादी नहीं तपस्या होती है। गर्मी की लगन सिर्फ हिम्मत वालों के लिए निकालकर रूपा को दिखाया। ये क्या? ये तो एक हांडी मालूम पड़ती है। तुम इसे क्या उठा लाए? इसका क्या होगा? ये हमारे किस काम की? क्या घर में हांडी बर्तन नहीं? चुप कर। यह कोई मामूली हांडी नहीं, यह एक जादुई हांडी है। तू इससे जिस पकवान खाने को बोलेगी वह इसमें जादू से आ जाएगा। यह तुझे नए नए पकवान खाने को देगी। रूपा को गरीब दास की बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हांडी ऐसे कैसे मिठाई खिला सकती है? अच्छा, तुझे विश्वास नहीं होता तो तू अभी देख। गरीब दास ने हांडी को सामने रखा और बोला। हांडी मिठाई खिला। हांडी जैसे कि तैसी पड़ी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। खाली पड़ी हांडी को देख गरीब दास सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया? इसमें तो मिठाई नहीं आई। रूपा पास ही खड़ी सब देख रही थी। गरीब दास ने दोबारा से कहा, हांडी मिठाई खिला। हांडी में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। यह देख उधर रूपा का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। उसने कहा, सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं। भला हांडी तुम्हें कैसे मिठाई खिलाएगी? तुम मुझे पागल समझते हो? तुमसे काम ना हो रहा तो हजार बहाने। गरीब दास ने सोचा, अरे नहीं, लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी। गरीब दास ने फिर बड़े ही प्रेम से बोला, हांडी, मेरी प्यारी हांडी, मिठाई खिला। तूने अभी कल रात ही तो मुझे हांडी भरकर मिठाई खिलाया था। अब तुझे क्या हो गया? जादुई हांडी तो बदल गई थी, क्या तो नकली हांडी थी। गरीब दास इस बात को समझ ना पाया। यह मामूली हांडी उसके सामने वैसे की वैसे पड़ी रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हर रूपा का गुस्सा आपे से बाहर। उसने गुस्से में बेलन उठाया और हांडी पर दे मारा। ये लो, तुम्हारी हांडी ने तुम्हें मिठाई खिला दी। रूपा गुस्सा कर घर से बाहर चली गई। गरीब दास हैरान परेशान टूटी हुई हांडी को घूरता रहा। उधर गरीब दास सारे दिन सोचता रहा उसकी हांडी क्या हुई। इसी तरह सारा दिन बिता रात हो गई। अचानक से गरीब दास को याद आया, कहीं ये उस बूढ़े बाबा का काम तो नहीं? अब गरीब दास को समझते देर न लगी। उसी बूढ़े व्यक्ति ने मेरी जादुई हांडी अपनी मामूली हांडी से बदल दी है। गरीब दास अपना सर पकड़कर बैठा रहा और सोचने लगा, उस देवी समान परी ने मुझे ये हांडी मेरी गरीबी दूर करने के लिए दिया था। अब मैं क्या करूं? उधर रूपा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। रूपा बड़बड़ा रही थी, नहीं पागल थी जो समझ बैठी कि अभी से ही सही, अगर ये काम करने लगे तो हमारे भाग्य बदल जाएगा। मगर ये व्यक्ति लेकर क्या आया एक मिट्टी की हांडी। इसने तो मानो कसम ले रखी है मेरा खून जला जलाकर ही मुझे मार डालेगा। रूपा ने रात को गुस्से में कुछ भी न पकाया। जो कुछ दिन का बचा था बच्चों को खिलाकर सोला दिया, खुद भूखी सो गई। गुस्से और भूख से क्या ही नींद आती, वह यूं ही लेटी पड़ी रही। गरीब दास भी जानता था कि रूपा जाग रही हैं। उसने हिम्मत जुटाकर रूपा से कहा, अगर तू एक आखिरी बार मेरे लिए कहीं से 3 रोटियां ला दे तो क्या करोगे? तुम बताओ। रूपा ने गुस्से से कहा, तो मैं शहर कमाने को जाऊंगा। इससे पहले रूपा फिर कुछ बोलती, गरीब दास ने जल्दी से कहा, मैं वादा करता हूं, इस बार बिना रुपये कमाए वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, अपना वादा याद रखना। अगले दिन सुबह रूपा पड़ोस की चाची से थोड़ा आटा मांग लाई। उसकी 3 रोटियां बनाकर पोटली में बांध
गरीबदास को दे दिया। गरीबदास पोटली पकड़े उन्हीं रास्तों पर फिर से चल पड़ा। चलते चलते वह उसी कुएं के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे बैठ गया। गरीबदास ने पोटली खोली जिसमें 3 रोटियां थीं। गरीबदास ने जोर जोर से कहना शुरू किया, 1 खाऊं कि 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं। इसी बात को गरीबदास बार बार यह सोचकर दोहराने लगा कि शायद मेरी आवाज सुनकर परी दोबारा आ जाए और मैं उससे फिर से जादुई हांडी मांग लूं। नीचे कुएं में सो रहे तीनों देव गरीबदास की आवाज सुन हड़बड़ाकर जाग गए। बड़े देव ने छोटे देव से कहा, ये क्या? तुमने उस मनुष्य को जादुई हांडी नहीं दी थी क्या? ये फिर क्यों आ गया? जाओ जाकर पूछो तो क्या बात है। छोटे देव ने परी का रूप लिया और गरीबदास के पास जाकर पूछा, ये क्या? तुम फिर क्यों आ गए? मैंने तुमको जादुई हांडी देकर तुम्हारे खाने की समस्या खत्म कर दी थी, तो तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? जल्दी बताओ वरना अच्छा ना होगा, कोई चालाकी मत करना। गरीबदास डर गया। उसने घबरा कर कहा, परी माँ, मैं क्यों चालाकी करूं? चालाकी तो मेरे साथ उस पाखंडी बूढ़े बाबा ने किया है। क्या मतलब? गरीबदास ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए सुना दी। गरीबदास ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मुझे फिर जादुई हांडी देंगी आप? ठहरो, मैं अभी आती हूँ। परी ने कुएं में जाकर पूरी बात दोनों देव को बताई। बड़े देव ने कहा, अच्छा तो ये बात है, इस बार मैं उसे ऐसी वस्तु दूंगा जिससे वह अपनी हांडी और बदला दोनों ले सकेगा। फिर बड़े देव ने अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई रस्सी और डंडा बनाया। फिर उसे परी बने देव को दिया और कहा, लो, इस जादुई रस्सी डंडे को उस व्यक्ति को दे आओ। परी ने रस्सी डंडा लिया और गरीबदास से जाकर कहा, ये लो रस्सी डंडा। गरीबदास ने रस्सी डंडा देकर कहा, मैं इसका क्या करूंगा? यह मेरे किस काम का? मुझे तो जादुई हांडी दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कोई मामूली रस्सी डंडा नहीं, ये एक जादुई रस्सी डंडा है। गरीबदास कुछ समझ नहीं पाया। बोला, क्या मतलब? परी ने कहा, ध्यान से देखो, जब तुम इस रस्सी से कहोगे लपेट, तो ये सर 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 करके किसी भी व्यक्ति को लपेट लेगी, और जब डंडे से कहोगे मार, तो ये धड़ाधड़ मारने लगेगा। आप समझे? गरीबदास यह देख बहुत खुश हुआ। तो इसे पकड़ो और यहां से जाओ। अब यहां दोबारा मत आना। अपनी समस्याओं को खुद से हल करना सीखो, समझे? अच्छा मेरी प्यारी परी माँ, मैं समझ गया। आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना क्या है? गरीबदास ने रस्सी डंडा लिया और अपनी राह को चल पड़ा। चलते चलते उसे फिर वही झोपड़ी दिखाई दी। उसने पास आकर उसी बूढ़े बाबा से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? परंतु वह मन ही मन घबरा रहा था। कहीं इसे अपनी हांडी बदलने के बारे में तो पता नहीं चल गया। जब देर रात गरीबदास सो गया तो उस बूढ़े व्यक्ति ने एक तरफ जाकर चुपके से जादुई हांडी से कहा, हांडी खीर खिला। हांडी खीर से भर जाती है। गरीबदास भी सोया नहीं था, उसने सोने का नाटक किया था। गरीबदास ने पीछे से आकर सब कुछ देख लिया और जोर से बोला, तो तुमने चुराई है मेरी जादुई हांडी? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये हांडी मेरी है। गरीबदास ने कहा, यह मेरी है। तुमने धोखे से इसे मुझसे चुरा लिया था। लाओ मुझे दो। मेरी है। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? फिर ठीक है। गरीबदास ने रस्सी से कहा, रस्सी लपेट। रस्सी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पूरी तरह लपेट लिया और डंडे से कहा, मार। तो डंडा मारने लगा। बूढ़ा व्यक्ति जादुई रस्सी डंडा देख हैरान रह गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, रोको,
रोक दो, मुझे मत मारो, मैं देता हूं। तुम्हारी हांडी उसे मैंने ही अपनी मामूली हांडी से बदला था। गरीबदास ने डंडे से कहा, रुक जा, तो वह रुक जाता है, और रस्सी से कहता है खुल जा, तो वह खुल जाती है। अब कभी किसी को धोखा मत देना। बूढ़े व्यक्ति ने गरीबदास की हांडी उसे लौटाते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए तुमको मुआफ करता हूं। इतना कह गरीबदास भोर ही में अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, सुबह सुबह ही घर पहुंच जाऊंगा तो ठीक होगा। अब उससे सवेरा होने का इंतजार करते ना बना। सुबह के पहले पहर ही गरीबदास अपने घर पहुंच गया। रूपा गरीबदास को देखते ही बिगड़ गई। रूपा ने कहा, ये व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं, घूम घाम कर घर चला आता है, इसे कोई काम धाम नहीं करना। तभी गरीबदास के बच्चे रोते हुए आते हैं। गरीबदास ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, क्यों रोते हो? मेरे स्कूल में पढ़ने वाले एक मोटे लड़के ने मुझे स्कूल से भगा दिया। कहता है तुम गरीब हो, यहाँ नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ऐसी बात है, चलो जरा देखूं तो किसने मेरे बच्चों को भगाया है, अभी खबर लेता हूं। गरीबदास रस्सी डंडा लिए स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल के बाहर पहुंचकर बच्चों ने कहा, बापू ये देखो, यही है वह लड़का जिसने हमें स्कूल से भगाया। तभी उस मोटे लड़के ने आगे आकर कहा, हाँ, मैंने ही इनको भगाया है, बोलो क्या करोगे? अभी बताता हूं। गरीबदास ने रस्सी से कहा, रस्सी लपेट। रस्सी लपेटने लगती है और डंडे से कहा, मार। तो डंडा मारने लगता है। 2 डंडे पड़ते ही वह लड़का सॉरी कहने लगता है, मुझे मुआफ कर दो, मुआफ कर दो। जादुई रस्सी डंडा देख वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। इतने में वहां रूपा भी दौड़ते हुए आ जाती है। वहां खड़े लोगों ने कहा, गरीबदास नहीं, अमीरदास कहना चाहिए। लोगों की बातें सुन गरीबदास और रूपा खुश हो गए। गरीबदास ने कहा, मैं अपनी जादुई रस्सी डंडे का उपयोग चोरों को पकड़ने में लोगों की सहायता करूंगा और जादुई हांडी से भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा, यह मेरा सबसे वादा है। इस तरह गरीबदास और उसका परिवार खुशी खुशी गांव में रहने लगे। जब ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आगे बढ़कर रास्ता बना देती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये गर्मी की लगन? ऐसी ही प्यारी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल स्काई ड्रीम टून को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी हेल्दी।